नमस्कार दोस्तों, आज हम सिद्धू ने सट जो गुजराती में अक्सर प्रोग्राम करते हैं और सप्ताह का आईना, ये दोनों एक साथ जोड़ रहे हैं क्योंकि गुजरात में ऐसी घटना हुई है कि जो पिछली बार नहीं होना था वो हो गया है। और गुजरात सरकार की ओर से ये बताया जा रहा है कि ये बाहरी राज्य का गैंग यहां पर ये करतूत कर रहा है। शासकीय सेवा में जो जूनियर क्लर्क लिए जाते हैं उनका पर्चा लीक हो गया है और यह पहली बार नहीं हुआ है। आए दिन ऐसे पर्चे लीक होते हैं, परीक्षाएं बंद होती हैं, भर्ती समाप्त होती है और सरकार को ऐसे भी आउटसोर्सिंग पर चलना है, इसलिए वो नए लोगों को ज्यादा सरकारी सेवा में नहीं ला रही है। और सरकारी सेवा में भी जो ला रही है, शासकीय सेवा में जो ला रही है, वो भी उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर 11 महीने पर ला रही है। परमानेंट और पेंशन वाली नौकरी अब स्वप्नवत हो गई है। पिछले दिनों कॉलेज के आचार्यों का जो प्रोग्राम था उनको भर्ती करने का, उनको नियुक्त करने का, वो भी एन मौके पर बंद रखा गया क्योंकि इंचार्ज प्राचार्यों से कॉलेजेस चलती हैं, फिर काहे नए झंझट मोल लेना। ये हमारी गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक अभिनव प्रकल्प है। और पिछले 3 दशक से गुजरात के लोग बड़े सुखी हैं, संपन्न हैं, संतोषी हैं। उनको सरकार कुछ भी करे उनको कोई ऐतराज नहीं है। हिंदू मुस्लिम करना है बस, मुसलमान आके यहां पर हिंदुओं पर जुर्म ढाएंगे, इसलिए मोदी की भारतीय जनता पार्टी को शासन में लाना है, यही संकल्प है। समस्याएं तो बहुत है, देश में भी हैं, राज्य में भी हैं और राज्यों में भी हैं, मगर हिंदू मुस्लिम करना है। यदि राहुल गांधी ये बात करें तो कहेंगे कि ये तो कांग्रेस वाले एंटी नेशनल है। जिस कांग्रेस ने आजादी दिलवाई, जो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको गाली देना है, ये गुजरात मॉडल है। लोकमान्य तिलक, महामना मालविया और ढेर सारे जो क्रांतिकारी थे, जो कांग्रेस के नेता थे, जो अहिंसा में मानते थे, उन सबों को वैसे भी उनकी आलोचना करते रहो। गांधी जी को राष्ट्रपिता कह सकते हैं कि नहीं, ये समस्याएं भी यहां से ही पैदा होती हैं। गुजरात मॉडल, अभी तो गुजरात मॉडल देश पर प्रभावी है और 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनने को लालायित हैं। पता नहीं गुजरात में क्या हो रहा है वो उनको भली भांति मालूम है भी कि नहीं। वैसे गुजरात रिमोट कंट्रोल से तो वही चलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और हमारे यहां पर्चे लीक होते हैं। लाखों एप्लीकेंट्स, मैं फिगर दूं आज का, आज 9.5 लाख जो परीक्षार्थी थे, जो जूनियर क्लर्क बनने के लिए सरकारी सेवा में आना चाहते थे, शासकीय सेवा में आना चाहते थे, उनका पर्चा लीक हो गया। और कहते हैं हमारी सरकार ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। गुजरात सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव में गवर्नमेंट के स्टेटमेंट है और उसमें कहा जाता है कि केवल 2 घंटों में हमने बहुत ही इफेक्टिव एक्शन लिए और जांच पड़ताल की तो तथ्य यह मालूम पड़ा कि गुजरात राज्य बाहर के गुनाहित प्रवृत्ति से संबंधित संगठित गैंग इसमें शरीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम है।
और ऑर्गेनाइज क्राइम तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है गुजरात में। एटीएस को दिया गया है इसका जिम्मेदारी जांच पड़ताल का। और वैसे भी गवर्नमेंट प्रेस हमारे यहां पर है, बहुत बढ़िया है, मगर प्राइवेट प्रेस में से ये पर्चे प्रकाशित यानी उसको छापने का काम दिया जा रहा है, तो निश्चित वो लीक होना ही है। और लीक केवल प्रेस से नहीं होता है, लीक तो यहां पर गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी मंडल उसको बोलते हैं, जो कि गुजरात सरकार की ओर से जूनियर लेवल की वो भर्ती करते हैं, तो उनके विभाग में भी कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स हैं जिनकी पहुंच में ये पर्चे होते हैं। वैसे तो अध्यक्ष के सिवा और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि ये कहां है, मगर अध्यक्ष कहां है? अध्यक्ष को आईएएस को बिठा दिया। असित वोहरा जी जो कि अहमदाबाद के मेयर थे और मोदी जी के खासम खास हैं, उनको यहां पर इस बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया था। पर्चे लीक होते ही रहे कई परीक्षाओं के। मैं उसका बयान भी करूंगा आगे के बात में, मगर पर्चे लीक होते गए और असित वोरा को हटाने का, उनका इस्तीफा लेने का, वो जब लोगों ने मांग की, लोगों ने उसकी मांग रखी, तो 2 महीने तक असित वोरा को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में उनका इस्तीफा लिया गया और इस्तीफा लिया गया उसके बाद में भी पर्चे लीक होते ही रहे हैं। और ये पूरे युवा पीढ़ी से, युवक युवतियों से, लाखों की तादाद में युवक युवतियों से ये मेरे ख्याल से खिलवाड़ है। अब देखिए कौन कौन से पर्चे कब कब लीक हुए। 2014 में जीपीएससी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने चीफ ऑफिसर का एग्जाम लेना था, वो पर्चा लीक हो गया था। हालांकि उसके बाद में दिनेश दासा जो प्रधानमंत्री जी के खासम खास रहे वैसे तो, और नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अध्यापक रहे, तो दिनेश दासा जब आए, दिनेश दासा ने ऐसी व्यवस्था करी। और आज मैं जब अपने वतन खेरालू से अहमदाबाद बस में आ रहा था, तो बस में चर्चे थे कि दिनेश दासा के कार्यकाल के दौरान गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने इतनी एग्जाम्स ली और पर्चे लीक नहीं हुए, तो ये पर्चे, ये पसंदगी मंडल जो है पंचायत का, उसके पर्चे क्यों लीक होते हैं? दिनेश दासा की उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया। उसके बाद में आज मेरी उनसे भी बात हुई और मिलने वाला हूं अगले सप्ताह भी। मगर अब देखिए कौन कौन से पर्चे ये मंडल के लीक हुए। 2015 में तहसीलदार की एग्जाम होना था, तलाटी की, तो वो पर्चा लीक हो गया। 2016 में जिला परिषद के तलाटी की एग्जाम होना था, गांधीनगर, मोड़ासा, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, पर्चे लीक हो गए। 2018 में टेट का यानी शिक्षकों का वो एग्जाम होना था, वो पर्चा लीक हो गया। 2018 में ही मुख्य सेविका का पर्चा लीक हो गया। 2018 में नायब चिटनीस यानी अपने कलेक्टर के यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण ओहदा होता है, तो उसका पेपर लीक हो गया। 2018 में ही एलआरडी, लोक रक्षक दल, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होती है ना, 5 साल के बाद में आपको परमानेंट करेंगे, यानी पुलिस का भी आउटसोर्सिंग, तो उसका भी पर्चा लीक हो गया। थोड़ा हंगामा भी हुआ। कुछ भाजपाई कॉन्ट्रैक्ट वाले जो थे, वो यानी नेता जो लोग होते हैं ना, वो सरकार से मिली भगत रहते हैं और सब ठीक ठाक कर देते हैं, तो थोड़ा आंदोलन चला, उनको समझाए और फिर ठीक ठाक हो गया, लोग भूल गए। गुजराती प्रजा एकदम संतोषी प्रजा है। फिर 2019 में बिन सचिवालय कारकुन, यहां पर सचिवालय कहा जाता है जहां पर सचिवों की चलती है, मंत्रालय मुंबई में जैसे कहते हैं ना मंत्रालय, यहां मंत्रियों की चलती ही नहीं है। मंत्री
12वीं से नीचे वाले हैं, यानी हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी 12वीं पास है और डिप्लोमा किया हुआ है। और बाकी क्या कहें। और 2021 में हेड क्लार्क के एग्जाम का पर्चा लीक हो गया। 2021 में विद्युत सहायक यानी वो इलेक्ट्रिसिटी के जो DGVCL करके एक संगठन है बनाया है मोदी जी ने, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की और दुकानें बनाई थी, तो वो उसका पर्चा लीक हो गया विद्युत सहायक का। 2021 में सब एडिटर का पर्चा लीक हो गया। 2022 में वन रक्षक का पर्चा लीक हो गया। 2023 में अभी आज की बात करें तो आज रविवार को 29 जनवरी 2023 तो जूनियर क्लर्क का पर्चा लीक हो गया। हमारे साथ बस में कई ऐसे बच्चे थे जो कि ये एग्जाम देने के लिए कहीं हमारे गांव खेरालू की ओर गए थे, वडनगर गए थे। वडनगर यानी प्रधानमंत्री जी का गांव है, वहां से लौट रहे थे। दूर दूर तक गए लोग पूरे राज्य में। हालांकि एसटी जो गुजरात स्टेट सर्विस की है, तो उसको ये सूचना दी गई कि जो लोग ये गए थे उनको मुफ्त में ये प्रवास करने के लिए छूट दी जाए। और हमारी सरकार कितनी सक्रिय है। 15 लोगों की, 15 इसम बोलते हैं गुजराती में, उनको डिटेन किया है, अरेस्ट नहीं किया है, डिटेन किया है। और उनकी घनिष्ठ पूछपरछ जांच पड़ताल हो रही है, तपास की कार्यवाही आगे चल रही है। और फिर सरकार कितनी कृपाशील है, कितनी ख्याल रखती है। आगामी 100 दिन में फिर से एग्जाम ली जाएगी और नई डेट्स घोषित होंगी। और फिर अपना दावा तो ठोकते ही रहते हैं कि पिछले 5 साल में 21,000 पोस्ट हमने भरी हैं। 41 पंचायत सेवा के अन्य विविध वर्गों में, संवर्गों में 30 लाख से भी ज्यादा के उम्मीदवार सफल हो पाए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। वो अपने दावे ठोकते रहते हैं, मगर पर्चे क्यों लीक होते हैं। और बाहर की गैंग, बाहर की यानी बिहार की गैंग। अब देखिए, आज सवेरे में गांव में जब उठा तो मेरे पड़ोस में रहने वाले जगूभाई देसाई ने मुझे सबसे पहले खबर दी। मैंने तो अपना व्हाट्सएप भी खोला नहीं था, सोशल मीडिया ने फोन भी खोला नहीं था। उन्होंने जैसे ही मुझे बताया कि ये पर्चा लीक हो गया, उनकी बेटी ये परीक्षा देने के लिए जाने वाली थी। अरे एक सरकारी अधिकारी जो खुद अपनी बेटी को लेकर गया था परीक्षा केंद्र पर, और उसको मालूम पड़ा कि परीक्षा कैंसिल हो गई। ऐसे तो कई लोग, लाखों की तादाद में। आपने क्या मजाक बना के रखा है गुजरात सरकार ने। यह गुजरात मॉडल है। और पर्चा कौन लीक करता है? पर्चा बिहारी गैंग लीक करती है। बिहारी गैंग। गुजरात में पर्चे या तो राजस्थान गैंग करती है लीक, या दिल्ली गैंग करती है, या तो बिहार की गैंग करती है, अन्य राज्यों की गैंग पर्चा लीक करती है। इतना सीरियस मामला होने के बावजूद राष्ट्रीय जो एजेंसीज हैं जांच पड़ताल के लिए, उनको इसकी जांच दी नहीं जाती। 2-4 महीने लोग जेल में रह जाते हैं जिनको डिटेन किया जाता है, और फिर छूट जाते हैं, फिर कारोबार शुरू। और दूसरी बात, युवराज सिंह करके एक विद्यार्थी नेता हैं, छात्र नेता हैं, जो कि आए दिन इसकी आवाज उठाते रहे हैं। मेरे ख्याल से वो बीच में आम आदमी पार्टी में भी ज्वाइन हुए थे, अभी हैं कि नहीं मालूम नहीं है। मगर आज उसने गुजरात फर्स्ट टीवी चैनल को एक बहुत बढ़िया, उसके किशन को, टीवी चैनल के संवाददाता किशन को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उसने एक बहुत गंभीर मसले पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि हमने सीएमओ से लेकर ये बोर्ड के दफ्तर तक जाके, पर्सनली जाके बताया कि पुराने जो पर्चे लीक करने वाले एजेंट थे, वो गैंग फिर से सक्रिय हो गई है, इसलिए उनके नाम भी दिए गए। उनको आप कस्टडी में ले लीजिए ताकि ये परीक्षा आ रही है उसका पर्चा लीक न हो।
वो कहते हैं कि 12 लाख रुपए का इसका भाव चल रहा था। पर्चे का भाव 12 लाख, यानी गुजरात में नौकरियों का भाव तो बहुत चलता है, कई जगह पर चलता है, मगर गुजरात की बातें बाहर नहीं आती। यहां कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसरों का भाव आपको ताजुब होगा, हमें कुछ लोग बताते हैं, क्रॉस चेक करना मुश्किल है, मगर 45 लाख रुपए तक का भाव बोला जाता है। और ये केवल जूनियर क्लार्क का भाव यदि 12 लाख रुपए हो तो फिर आगे तो और पोस्ट का तो कहना ही क्या। तो उसने कहा कि हम ये टीवी चैनल पर बाकायदा गुजरात फर्स्ट ने ये बात कही है और मैं गुजरात फर्स्ट को बधाई देता हूं कि उन्होंने ये बात आम जनता के सामने रखी। और वो कहते हैं कि मैंने वो एजेंटों के नाम और नंबर भी दिए, मगर कोई एक्शन नहीं। इसका मतलब यह है कि सरकार के लोग मिली भगत हैं। और वैसे भी पिछले दिनों जो पर्चे लीक हुए थे उनमें छोटी मछलियों को पकड़ते हैं, मगरमच्छों को नहीं, क्योंकि मगरमच्छ तो सत्ताधीशों के बगल में बैठते हैं और उनके ही विशेष रूप से उनके कृपा पात्र होते हैं, इसलिए उनकी कहीं जांच पड़ताल तक नहीं होती। इसमें 2 नाम आए और 2 नाम भास्कर चौधरी और विधि चौधरी का आया। तो गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में और अरबुदा सेना वाली जो चौधरी कम्युनिटी है वहां पर हंगामा मच गया। अरे भाई, वहां तो व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे दंगल मच गया। मगर ये चौधरी जो हैं वो बिहारी हैं, कहते हैं कि बिहारी हैं। अब यह हमारी एटीएस क्या निकालेगी मालूम नहीं, या तो केंद्रीय एजेंसियों को यह सौंपना चाहिए जांच पड़ताल का काम। कोई केतन बारोट हैं बायड के, उनका भी नाम आया है। कर्मयोगी भवन में इसका दफ्तर है और वहां पर, यानी कर्मयोगी भवन में ये बोर्ड का दफ्तर है और वहां से ये सब कारोबार चलता है। और कुछ लोग हैदराबाद से आए। अब हमारी एटीएस इतनी सक्रिय है कि वो हैदराबाद से भी आरोपी को ले आती है, बिहार से भी शायद ले आएंगे और राज्यों से ले आएंगे, मगर ये गुजरात सरकार सीबीआई को ये केस नहीं देगी, या तो नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको ये केस नहीं देंगी। बाकी छोटे छोटे केसेस तो सीबीआई को या एनआईए को दिए जाते हैं। अब एक निवेदन तो अक्सर बनता है कि किसी मुरारी पासवान, यानी बिहारी, ये पूरी बिहार की गैंग है कहते हैं, और भास्कर चौधरी और विधि चौधरी यहां पर स्टडी सेंटर चलाते थे पिछले 4 साल से, कहते हैं ऐसा। हमें कोई, ये तो पुलिस वाले और सोर्सेस से जो कुछ मालूमात होती है उसकी बात करते हैं। तो हमारी सरकार हमेशा कहती है किसी भी चमरबंदी को छोड़ेंगे नहीं, और किसी को पकड़ते भी नहीं, और जो पकड़ते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। हमने कहा ना, छोटी मछलियों को पकड़ते हैं, मगरमच्छ तो ऐश करते हैं। और यदि इसका युवराज सिंह को भी जेल में डाल दिया था क्योंकि वो सही बातें बता रहा था। वो जेल में से कैसे निकला वो भी एक कहानी, कभी बात करेंगे, उससे ही बात करेंगे फिर से। मगर यहां सत्य बोलना मना है, और जो सत्य बोलेगा उस पर वो भक्तजनों की, जो अंधभक्तों की जो टोली होती है वो ट्रोल करना शुरू कर देती है, मगर हम चिंता नहीं करते उसमें। तो ये समय ऐसा है कि यहां पर गुजरात में शासकीय सेवाओं में ये पर्चे लीक होते रहते हैं। या तो वो जो पर्चे जिनका भाव हमने कहा कितना हुआ, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए बोले, 12 लाख इसने कहा युवराज ने कि 12 लाख रुपए में पर्चा मिलता है। उसने नाम और नंबर दिए। अब तो जांच पड़ताल यह होनी चाहिए कि जिन जिन को दिया है उनको कस्टडी में लेना चाहिए। क्यों एक्शन नहीं लिए? यदि ये युवराज सिंह ने
आपको दिए थे। तो अब युवराज सिंह उतना मजबूत रहेगा कि नहीं, क्योंकि उसकी बात में जो पहले जो दम था वो अभी नहीं है, अभी धीरे ढीला ढाला हो गया है, मगर बात तो पक्की करता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पर्चे कब तक लीक होते रहेंगे। और जैसे पहले बताए थे ना कि ये असित वोरा के जमाने में तो पर्चे लीक होते ही रहते थे। दिनेश दासा के समय में जीपीएससी की इतनी एग्जाम्स हुई मगर पर्चे लीक नहीं हुए। एग्जाम्स हुई निश्चित समय पत्रक के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार। अब वही जीपीएससी का क्या होगा खुदा जाने। और अब मेरे ख्याल से ये जो गुजरात का जो बोर्ड है, गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी मंडल, वो आने वाले दिनों में क्या करेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि गुजरात सरकार में आजकल भर्तियां नहीं करने का एक माहौल चल रहा है। जो मंत्री हैं उनकी ज्यादा चलती नहीं है, सचिवों की ज्यादा चलती है, यानी ब्यूरोक्रेट्स दे कॉल द शॉट्स। और मंत्री कहते हैं अरे साहब क्या किया जाए, तो साहब सुझाव देते हैं और निर्णय होते हैं। तो ऐसे में ये पर्चे लीक होना पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का जिम्मा गुजरात सरकार को लेना चाहिए। क्योंकि ये मैंने कहा ना, इतनी बार 2014 से लेकर 2023 तक 13 बार की तो सूची मेरे पास है, औरों के पास तो और होगी ही। और दूसरा, यहां पैसे दो, पैसे फेंको और नौकरी लो। आउटसोर्सिंग में एजेंसियों को मुनाफा हो रहा है और अधिकांश जो सचिवालय में जो लोग काम कर रहे हैं लोअर कैडर में, वो तो आउटसोर्सिंग वाले हैं। यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं, वो भी आउटसोर्सिंग वाले हैं। अरे भाई उनको परमानेंट बनाओ ना, जो योग्य हैं उनका सिलेक्शन करो, परमानेंट बनाओ। युवा पीढ़ी को आप कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट कब तक देते रहोगे? और न जाने अब अगली एग्जाम होगी, पर्चा लीक होगा कि नहीं होगा, पर्चा किस प्राइवेट प्रेस में छपेगा और वहां से लीक होगा या बोर्ड की कचहरी से लीक होगा, यह भी जांच का विषय है। मेरे ख्याल से अब हमारे जो मुख्यमंत्री, यदि उनमें गट्स है तो भूपेंद्र पटेल ये घोषित करें कि आज के बाद एक भी पर्चा लीक नहीं होगा और सभी पर्चे गवर्नमेंट प्रेस में छापे जाएंगे। प्राइवेट प्रेस में काहे छापते हो? यही तो रोना धोना है सबका। प्राइवेट को ही देना है, गवर्नमेंट के काम प्राइवेट को ही देना है, तो फिर यही होना है। आज के लिए इतना ही। सप्ताह का आईना और सिद्धू ने सट, ये दोनों एपिसोड हमने संयुक्त कर लिए, क्योंकि आज ये मसला हमारे गुजरात के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और समग्र देश के लिए, क्योंकि इसमें बिहार गैंग है। बिहारी चौधरी जी हैं, बिहारी पासवान जी हैं। अब वो पकड़े जाते हैं, छोड़े जाते हैं, 2-3 महीना जेल में रह के फिर छूट जाते हैं, पता नहीं। खुदा जाने, अल्लाह जाने, ईश्वर जाने, भगवान शिव जाने, पता नहीं। और लोग गुजरात के संतुष्ट हैं। वो कहते हैं हमारे नसीब में यही लिखा है। गुजरात के लोग नसीब में यही लिखा है कहते हैं। अब क्या है, सब सरकार जो करे, सरकार माई बाप जो करे वो ठीक है, और कोई सवाल नहीं करना। जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक यही होना है। और इसलिए हम कहते हैं, हम सत्यम एवं तथ्यम पर यही बात करते हैं कि आप जागते रहिए, जागते रहिए और जागते रहिए। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था वही हम दोहरा रहे हैं। और उत्तिष्ठ जागृत हम जब कहेंगे तो आपको अपने लक्ष्य तक, लक्ष्य जो भी है आपका वही। और हम अहिंसा में मानने वाले हैं। हम तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं।
वर्तमान शासक माने या न माने। यहां पर गॉडसे का महिमा मंडन हो रहा है देश में। विदेश में जाते हैं तो गांधी जी का स्मरण होता है, क्योंकि विदेश में गांधी जी को याद करते हैं लोग। हम गांधी जी के अनुयायी हैं और मंडेला भी गांधी जी के अनुयायी थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी गांधी जी के अनुयायी थे। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इतने सारे, वो भी गांधी जी का नाम लेते रहे हैं। गांधी जी बहुत फ्लेक्सिबल भी थे, मगर अहिंसा में मानते थे, हिंसा में नहीं। आज के लिए इतना ही। आपको यदि हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो सबसे ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपने यदि हमारा YouTube चैनल डॉक्टर हरि देसाई सत्यम एवं तथ्यम सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। नमस्कार।